हर जगह लोग कहते हैं कि ज्यादा मत सोचो, लेकिन असली बात ये नहीं कि हम कितना सोचते हैं। असली बात ये है कि हमारी सोच किस दिशा में जाती है। सोच एक नदी की तरह है, जिसका पानी एक सजग पाट में बहे तो खेत हरे कर देता है, और वही पानी किनारे तोड़ दे तो बाढ़ बनकर सब कुछ बहा ले जाता है। इसी फर्क ने दुनिया को आविष्कार दिए। किसी ने पहिए को देखा, किसी ने उसके घूमने की लय को पकड़ा, किसी ने उसे गाड़ी से जोड़ा, किसी ने रास्ते बना दिए। यानी गहराई से सोचने में दोष नहीं, दोष होता है बिखरी, अनियोजित, बिना लक्ष्य की सोच में। इसी बात को समझाने के लिए उस समय की कथा सुनिए, जब नगरों के बीच लंबी धूल भरी पगडंडियां थी। लोग बैलगाड़ी या घोड़े पर सफर करते थे। बरसात में कच्ची सड़कों पर पहिए धंस जाते थे और गर्मियों में रास्ते की हवा गर्म चूल्हे जैसी लगती थी। श्यामपुर नाम के एक छोटे से गांव में कच्चे पक्के घरों की कतारें थीं। आंगनों में तुलसी के चौरे, खपरेल की छतों से बरसते मौसम और दूर खेतों की मेड़ों पर सरसों गेहूं की लहरें। बीच में एक नीची सी चबूतरी, जहां शाम को चौपाल जमती। इसी गांव में 25 साल का एक युवक रहता था, अशोक। कदकाठी सधी हुई, आंखों में सीधी सी रोशनी, बोल कम काम ज्यादा, और गलत बात सुनते ही चेहरे पर आ जाने वाली सख्ती। उसकी मां कई साल पहले चल बसी थी। घर में उसके बूढ़े पिता थे, जिनका मन भीतर से बहुत कोमल था और जो बेटे की हर आहट पर चौंक जाते थे। पिता सुबह जल्दी उठकर धुले आंगन में झाड़ू लगाते, तुलसी में जल डालते, चूल्हे पर पानी चढ़ाते और दीवार के सहारे बैठकर दूर रास्ते की तरफ देख लेते, जैसे वो रास्ता उनके बेटे की धड़कनों का नक्शा हो। गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें अशोक की सच्चाई चुभती थी, क्योंकि वो बिना डर के सच बोल देता था और जो मौका मिलते ही उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते। एक बार अशोक को पास के नगर जाना था। 3 दिन की यात्रा, कंधे पर कपड़े की पोटली, बही खाता और कुछ माल। दूसरे दिन 2-3 शरारती लोगों ने चौराहे पर धीरे धीरे एक बात फैलानी शुरू की। पहले सुना है जंगल के मोड़ पर किसी व्यापारी को डकैतों ने रोका, फिर शायद वो चेहरा अशोक जैसा था, फिर पक्का वही था। अफवाह ऐसे ही पलती है। अनुमान को लोग सच की पोशाक पहनाकर आगे बढ़ा देते हैं। बात गांव की गलियों से सरकती हुई उस आंगन तक पहुंची जहां अशोक के पिता दरी पर बैठे थे। किसी ने कहा, किसी ने जोड़ा, किसी ने सुना है मैं हो चुका जोड़ दिया। पिता का चेहरा सफेद पड़ गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, हाथ से लोटा छूट गया और वे वहीं ढह गए। अचानक शोर मचा, पड़ोसी दौड़े, किसी ने पंखा झलना शुरू किया, किसी ने पानी के छींटे मारे, किसी ने वैद्य के यहां भागकर खबर दी। वैद्य आए, कंधे पर जड़ी बूटियों की पोटली, आंखों में अनुभव का स्थिरपन। उन्होंने नाड़ी पर उंगलियां रखी, माथे पर हाथ रखा, थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, दवा दूंगा, पर सुन लो, ये दुख जड़ों से मन का है। अति चिंता के लिए कोई तावीज नहीं, इसकी लगाम तो खुद मन बनाता और पहनता है। उधर तीसरे दिन शाम ढले अशोक लौटा, धूल से अटा, थका, पर आंखों में चिंता। घर के बाहर असामान्य सन्नाटा देखकर चौंका। भीतर गया तो पिता का पीला चेहरा, कांपती सांसें, लोग फुसफुसाते। उसने सब सुना और भीतर क्रोध हो बल पड़ा। किसने कहा, किसने फैलाया? वो उसी दम निकल पड़ता, पर पिता ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। मत जा, मुझे तुझसे ज्यादा किसी सच्चाई की जरूरत नहीं। जो बातें हवा में उड़ती हैं उनके पीछे भागोगे तो हवा भी खत्म कर देगी। अशोक का चेहरा कठोर से नरम हो गया, पर मन में नई उलझन जन्म ले चुकी थी। अगर वो बाहर घूमना बंद कर दे तो व्यापार रुक जाएगा, और अगर जाता रहा तो पिता की धड़कनें क्या हर बार इसी तरह लड़खड़ाएंगी? उसने यात्राएं घटा दी, कुछ सौदों से हाथ खींच लिया, थोड़ी कमाई में घर चलाने लगा, पर पिता के चेहरे पर चिंता की परछाई पूरी तरह नहीं गई। ऐसे ही दिनों में उसका पुराना मित्र मोहन घर आया, सीधे स्वभाव का, शांत आंखों वाला। उसने हाल सुना और बोला, गांव से पार नीम की झरमुट के पीछे एक बुजुर्ग रहते हैं, न साधु न दिखावे के बाबा, पर लोग कहते हैं कि वो मन की गिरहें खोलना जानते हैं। चलो पिता को लेकर चलें। अगले ही सुबह हल्की ठंडी हवा और चिड़ियों की आवाज के साथ अशोक ने पिता का हाथ पकड़ा। धीरे धीरे खेत की मेढ़ों से होते हुए उस नीम के पेड़ों तक पहुंचा। छोटा सा खुला आंगन, बीच में मिट्टी का चौका, किनारे तुलसी, सामने एक पत्थर की चौकी और उस पर बैठे एक सांवले बुजुर्ग। चेहरे पर झुर्रियां जैसे नदी के पुराने मोड़ और आंखों में शांत चमक।
उन्होंने दोनों को बैठने का इशारा किया, पानी कराया, पूरी बात सुने। बीच बीच में वे सिर्फ हूं कहकर मन की गति को सुनते रहे। फिर बोले, मन को समझोगे नहीं तो मन तुम्हें घसीटेगा। तुम दवा नहीं, अभ्यास चाहोगे तो ये डर ढीला पड़ेगा। मैं तुम्हें 6 आसान सूत्र देता हूँ, 40 दिन निभाओ, फिर देखना क्या बदलता है। उन्होंने उंगलियों पर एक एक करके बताया। पहला, साक्षी भाव। सुबह और शाम 5 मिनट चुप बैठो, पीठ सीधी, आंखें हल्की बंद, बस अपनी श्वास को आते जाते देखो। विचार आएंगे, उन्हें पकड़ना नहीं, उन्हें भगाना भी नहीं, सिर्फ नाम देना और जाने देना, जैसे चिंता, डर, स्मृति, आशा, क्रोध। ये अभ्यास मन को बताता है कि कोई है जो उसे देख रहा है, फिर वो खुद शांत होने लगता है। दूसरा, कारण खोज। दिन में 3 बार 2-2 पंक्तियां लिखो। अभी मन में क्या चल रहा है और उसका कारण क्या। कम नींद, खाली पेट, किसी के शब्द की चुभन, अप्रमाणित खबर। जब कारण दिखेंगे तो विचारों का ईंधन कटेगा। तीसरा, एकाग्र व्रत। हर दिन एक सार्थक विषय चुनो और उसी में गहरे उतर जाओ। बाकी विचार आए तो मन में कहना, अभी नहीं, बाद में। उन्हें एक कागज पर लिखकर कल की सूची में टांक दो। इससे तुम्हारा मन एक दिशा पकड़ना सीखेगा। चौथा, देह नियम। जब शरीर की लय ठीक होती है तो मन की धुन भी ठीक पड़ती है। सुबह थोड़ी चाल, गुनगुना पानी, 3 चक्र गहरी सांस, जितनी गिनती में लो उतनी में छोड़ो। समय पर हल्का भोजन, हरी सब्जियां, दाल, फल, पानी। रात देर से भारी मसालेदार भोजन कम। नींद का निश्चित समय। 5वां, रचनात्मक प्रवाह। खाली समय में हाथ को कुछ सृजन दो। बागवानी, मरम्मत, सफाई, रेखांकन, पकवान या बच्चों के साथ खेल। बच्चों की हंसी मन की गांठें ढीली करती है। रोज कुछ देर के लिए नकारात्मक खबरों और गली मोहल्ले की बातों से उपवास रखो। छठा, श्रद्धा वर्तमान। मानो कि जीवन का बहाव अंततः हितकारी है। कल का डर छोड़ो, आज का काम पकड़ो। रात को सोने से पहले 3 कृतज्ञताएं लिखो। आज 3 बातों ने मुझे सहारा दिया, और किसी इष्ट का स्मरण या श्वास गणना करते हुए नींद में उतर जाओ। और हाँ, अफवाह जब तक प्रमाण न हो शून्य मूल्य। सुनो, पूछो, परखो, फिर मन को मुक्त करो। बुजुर्ग ने पिता की ओर देखा। ये कठिन नहीं, बस नियमित है। मन अनुशासन पसंद नहीं करता, पर उसे आदत पड़ जाती है। अशोक और उसके पिता ने वही संकल्प किया, आज से ही शुरू। अगले ही दिन सूरज की पहली किरण के साथ वे आंगन की मिट्टी पर चटाई बिछाकर बैठे। पिता ने पहला साक्षी भाव किया। पहले ही मिनट में मन दौड़ा, अशोक कहाँ होगा। उन्होंने जरा से हौले से मन ही मन कहा, विचार, चिंता, और श्वास पर लौट आए। 2 मिनट बाद घर की पुरानी स्मृति आई, पत्नी की मुस्कान, उसका आखिरी दिन। उन्होंने कहा स्मृति, और श्वास पर लौट आए। 5 मिनट पूरे हुए तो उनके चेहरे पर हल्का सा नरमापन था, जैसे माथे की तनी हुई रेखाएं थोड़ी ढीली पड़ गई हों। फिर उन्होंने बही खाता खोला, 2 पंक्तियां लिखी। अभी मन, अशोक की चिंता, कारण, कल पड़ोसी की बात, रास्ते खतरनाक, स्रोत अस्पष्ट। फिर तुलसी में जल डाला, चूल्हे पर पानी रखा और थोड़ी भीगी चने मूंगफली खाई। अशोक ने अपने हिस्से का काम किया। उसने यात्राओं का ढांचा बदला। हर यात्रा से पहले एक पर्ची में पूरा मार्ग, रुकने की जगहें, 2 वैकल्पिक रास्ते और लौटने की संभावित तारीख लिखकर पिता की चौकी पर रख देता। उसने अपने विश्वस्त कारिंदे से कहा कि हर दोपहर कुएं पर जाकर एक छोटा घंटा बजा दे। ये संकेत होगा कि वो सुरक्षित है और योजना के अनुसार काम चल रहा है। दिन में पिता गली के बच्चों के साथ बैठते, गोटी खेलना, पहेलियां, मिट्टी के घर बनाना। उनकी हंसी सुनकर पिता के मन की शक्ति पिघलती। दोपहर में वे टूटी खाट के रस्सी कसते, पराली समेटते और गलियारे में नीम की पत्तियां सुखाते। हाथ चलते तो मन भटकता नहीं। सप्ताह भर में उन्होंने देखा, सोच कम नहीं हुई, पर उसकी चाल बदल गई। पहले विचार बिना दस्तक के अंदर घुसाते थे, अब दरवाजे पर हल्की सी थाप देते थे। दूसरे सप्ताह किसी ने फिर खबर उड़ाई कि नदी के घाट पर किसी से छीना झपटी हुई। वही पुराने चेहरे, वही धूर्त मुस्कानें। पिता के भीतर भूचाल उठता उठता रुक गया। उन्होंने गिलास का पानी धीरे धीरे पिया, 3 बार समगति से श्वास ली और पूछा, किसने देखा, किस समय, कहाँ खड़ा था।
सामने वालों की आंखें फिसल गईं। उन्हें समझ आ गया कि ये बात हवा से भारी नहीं। उन्होंने मन में कहा, विचार अफवाह, और उसे जाने दिया। शांक को बही में लिखा, विचार, भय, कारण, अप्रमाणित कथन, प्रतिकार, 3 श्वास 3 प्रश्न, निष्कर्ष विचार मुक्त। तीसरे हफ्ते बारिश आई। पहली बूंदें छत पर पड़ी तो मिट्टी से उठती खुशबू ने उनके भीतर के सूखे खेतों को भी भिगो दिया। बारिश की रुंझुन में उन्हें पत्नी याद आई, पर इस बार स्मृति कांटे की तरह नहीं चुभी, फूल की तरह महकी। उन्होंने नाम दिया स्मृति कृतज्ञता और हृदय में रख लिया। इसी हफ्ते पंचायत में वही बुजुर्ग बुलाए गए। उन्होंने सबको समझाया, झूठी खबर अनाज में पड़ी नमी जैसी होती है, दिखाई कम देती है पर अनाज को अंदर से सड़ा देती है। 3 नियम अपनाओ, प्रमाण, प्रसंग, परख, और इनके बिना कोई बात आगे मत बढ़ाओ। कुछ लोगों ने हाँ में हाँ मिलाई, कुछ ने दिल में बात बिठाई, कुछ के चेहरों पर बेचारगी थी, पर बीज तो बो दिया गया। चौथे हफ्ते मेले का समय आया। नदी किनारे झूले लगे, पतंगें उड़ी, गुड़ मूंगफली की खुशबू फैली। वही विरोधी अंतिम वार करने निकले। उन्होंने बच्चों के हाथ संदेश भेजे। अशोक को जंगल में चोट लगी। एक नन्हा लड़का पिता तक बात लाया। उसके होंठ सूखे, आंखें डरी। पिता ने पहले उसे गुड़ का टुकड़ा दिया, पानी पिलाया, फिर नरमी से वही 3 प्रश्न पूछे। किसने कहा? उसने क्यों कहा? उसने देखा? लड़के की आंखें भीग आईं। वह बोल पड़ा, काका ने कहा था। पिता ने उसके सिर पर हाथ फेरा, उसे जाने दिया और पंचायत में बात रख दी। अशोक को सूचना भी भिजवाई। मन में डर का बीज पड़ा, पर उन्होंने उसी समय 3 श्वास लिए, बही में नोट किया। विचार आया, चोट, कारण, बिना प्रमाण संदेश, उपाय, श्वास, प्रश्न, प्रतीक्षा। रात को उन्होंने कृतज्ञताओं में लिखा, आज मैंने मन को संभाला, आज मैंने एक बच्चे को सांत्वना दी, आज मैंने झूठ को रोका। इधर अशोक ने भी अपने काम में अभ्यास उतार दिया। सुबह 9 से 11 खाता बही, 11 से 1 सौदे की बातचीत, 2 से 3 विश्राम या सैर, 3 से 5 आपूर्ति की योजना। बाकी हर तरह की चिंता वह कागज पर लिखकर अगले स्लॉट में धकेल देता। अभी नहीं, बाद में। उसने पाया कि कम समय में ज्यादा सटीक काम होने लगा। उसने पुराने ग्राहक से बकाया वसूला, वह भी बिना झगड़ी, बस शर्तों का लिखित पालन कराकर। दूसरे सौदे में कीमत के बजाय गुणवत्ता की बातों पर सहमति बनाई। तीसरे सौदे में सप्लाई की समय सारणी स्पष्ट लिखवाई। मन का अनुशासन बाहर के कामों में साफ दिखा। अब वे रोज शाम पिता के नाम 2 पंक्तियां भेज देता, कभी किसी के हाथ, कभी डाकिए से, कि आज मैं फलां गांव पहुंचा, कल सुबह यहां से आगे बढ़ूंगा, रात को चौधरी के डेरे पर रुकूंगा। पिता वह पर्ची तकिए के नीचे रख कर सोते, जैसे कोई रक्षा कवच। 15 दिन बाद देह नियम का असर साफ दिखा। रातें गहरी और सधी नींद से भर गईं। सुबह उठकर धड़कनें शांत थीं, दोपहर की थकान कम। भोजन में हरी सब्जियां, दाल, थोड़ा चावल, छाछ और पानी समय पर। उन्होंने चाय की जगह हल्का काढ़ा लिया, अदरक, तुलसी, काले मिर्च। रात का भारी तला भुना बंद। वे मुस्कुराकर कहते, देह जितनी सरल, मन उतना सहमत। रचनात्मक प्रभाव में उन्होंने पुराने मिट्टी के घड़ों पर नीम की पत्ती डुबोकर आकृतियां बनानी शुरू की। सूरज, पत्तियां, लहरें। बच्चे उन्हें दादू चित्रकार कहने लगे। यह नाम सुनकर उनकी आंखें चमक उठती। कभी वे गली की बहुओं के मटके उठाने में मदद कर देते। छोटी मदद का छोटा सुख मन में बड़ा भरोसा बना देता है। इसी बीच वही लोग चौपाल पर बैठकर फिर कुछ ऊटपटांग कहने लगे। अशोक चालाकी करता है। पिता वहां से गुजरते हुए रुके नहीं। मन ने पूछा, प्रमाण? जब उत्तर नहीं मिला, मन ने खुद कहा, छोड़ो। वे शांति पूर्वक आगे बढ़ गए। ये छोड़ना पलायन नहीं था, विवेक था। महीने के अंत तक उनके चेहरे पर एक नई चमक आ गई, जैसे भीतर का धुआं खिड़की से बाहर निकल गया हो। वे मंदिर की आरती के समय आंगन में छोटा दीपक जलाते, सामने बैठकर 3 श्वास चक्र करते और भीतर एक सरल वाक्य दोहराते, जो आज है वही मेरे बस में है। उन्हें समझ आ गया कि विचारों को रोका नहीं जाता, मोड़ा जाता है। जैसे नहर का पानी रोकोगे तो बांध टूटेगा, मोड़ दोगे तो खेत हरे होंगे। दूसरे महीने में ये बदलाव घर की 4 दीवारी से निकलकर गली में फैलने लगा। पड़ोस की बहू जिसने हाल ही में बच्चा जना था और जो रातों में घबराकर उठ जाती थी, उसे पिता ने बिठाकर साक्षी भाव सिखाया। विचार को नाम दो और सांस पर लौट आओ। कुछ दिनों में उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे हल्के होने लगे। एक जवान लड़का जिसे शहर का रास्ता दाराता था, उसे अशोक ने एकाग्र व्रत और मार्ग पर्ची का तरीका दिया। रास्ता, रुकने की जगह है, 2 विकल्प, लौटने की तारीख।
सब लिखकर घर में छोड़ जाओ। उसके घर वाले भी शांत हुए। पंचायत ने बुजुर्ग के कहे प्रमाण, प्रसंग, परख के 3 नियम गांव के चबूतरे पर चूने से लिखवा दिए। जो भी खबर आए पहले यही 3 प्रश्न। मेले के दिन आखिरी बार विरोधियों ने जोर लगाया। पुलिया टूटी, 2 लोग बहे। लोगों में हलचल हुई, पर पंचायत ने तुरंत घोषणा की, 2 युवक अभी जाकर देखकर आए। वे गए, लौटे, सब सुरक्षित। अफवाह वहीं दम तोड़ गई। पिता चुप खड़े रहे। इस बार उनकी आंखें भीगी, पर भीगनी में घबराहट नहीं, मुक्ति थी। जैसे वर्षों पुरानी गांठ अपने आप खुल गई हो। रात को उन्होंने बही खाते के अंतिम पन्ने पर लिखा, मैं अब भय का सेवक नहीं, विवेक का साथी हूं। मेरा बेटा अपने मार्ग पर है। मेरी सोच मेरा विरोध नहीं करती, मेरा साथ देती है। कुछ दिनों बाद वो बुजुर्ग खुद उनके घर आए। आंगन में बच्चों के साथ हंसे, पिता की लिखावट देखी, छोटी छोटी पंक्तियां पर सधे शब्द। उन्होंने कहा, दीपक हम थमाते हैं, जलाए रखना तुम्हारा काम। मन का अनाज रोज सूखते आंगन में उलटते हैं ना, नमी लगी तो सड़ जाएगा। अशोक ने घर की दीवार पर बड़े अक्षरों में 6 सूत्र लिख दिए। साक्षी भाव, कारण खोज, एकाग्र व्रत, देह नियम, रचनात्मक प्रवाह, श्रद्धा वर्तमान, और नीचे छोटा सा मंत्र, एक विचार, एक दिशा, एक कदम। अब जब भी कोई हलचल भरी बात घर में घुसती, पिता पहले पानी पीते, फिर 3 श्वास लेते, फिर 3 प्रश्न पूछते, फिर बही खाता खोलते, और अगर उत्तर ना मिले तो विचार को नाम देकर जाने देते, जैसे कोई मेहमान समय देखकर लौट रहा हो। अशोक अब दूर के नगरों तक जाता, नए सौदे करता, पर लौटकर उसे सबसे बड़ा सुकून इस बात का होता कि उसने अपने घर के मन को सुरक्षित बनाना सीख लिया है। साल भर बाद जब किसी ने उससे पूछा, ज्यादा सोचना बुरा है क्या, वो हंसकर बोला, ज्यादा सोचना बुरा नहीं, बिखर कर सोचना बुरा है। नदी को किनारा दो, वो प्यास बुझाती है, किनारा तोड़ दो, वो सब बहा ले जाती है। इसलिए मैंने अपने मन को किनारा दिया, सवाल, श्वास, लेखा, अभ्यास, और उसी से रास्ते बनते गए। ये कथा यही सीख देती है कि समस्या विचारों की संख्या में नहीं, उनकी अव्यवस्था में है। रोज के छोटे अभ्यास, सुबह का साक्षी भाव जो मन को देखने की आदत देता है, दिन का एकाग्र व्रत जो ध्यान को दिशा देता है, देह नियम जो शरीर की घड़ी ठीक करता है, रचनात्मक काम जो ऊर्जा को रचना में बदलता है, रात की कृतज्ञता जो भीतर धन्यवाद भरती है, और श्रद्धा वर्तमान जो आज पर टिकाती है, ये 6 दीपक जले रहें तो मन की अंधेरी गलियां उजाले की पगडंडी बन जाती है। अफवाह के सामने प्रमाण मांगना, भय के सामने श्वास लेना और भ्रम के सामने प्रश्न करना, ये 3 छोटे औजार बड़े तूफानों से बचा लेते हैं। और जब भी मन भागने लगे, सिर के भीतर शोर हो, तब अपने आप से धीरे से कहो, एक विचार, एक दिशा, एक कदम। फिर देखो कैसे बिखरी हुई धारा खेतों को सींचने लगती है और तुम्हारी थाली में शांति की रोटी सिक कर आ जाती है। यही वो सरल पर गहन तरीका है जो अधिक सोचने की कमजोरी को गहरी, सटीक और करुणामयी सोच की ताकत में बदल देता है, और यही ताकत आगे चलकर तुम्हारे घर, तुम्हारे काम और तुम्हारे गांव की हवा तक को हल्का बना देती है।